मैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, हस्बैंड ऑफ प्रमिला श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 14, सेंट जेवियर के पीछे मेरा मकान है। यहाँ पे कई समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं, कई समस्याएं। ना तो रोड की व्यवस्था है, ना तो नाली की व्यवस्था है, और मेन समस्या ये है कि लाइट नहीं है। और लाइट ना होने के कारण यहाँ पर मतलब जो है काफ़ी समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है, एक एक बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य पिछले साल भी खराब हुआ, इस साल भी हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अभी जो आपकी ये बिजली वाली जो समस्या है ये क्या है? इसमें ये समस्या है कि हम लोग मतलब जो बिजली मतलब जो है के लिए कई अधिकारियों के पास जाते रहे और उनसे बात करते रहे, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ। और हमसे मतलब जो है ना तो कोई लाइन में तार खींचा गया और हमसे पैसा भी मांगा जा रहा है। आपको अभी हाल में ही कोई नोटिस रिसीव हुई है? हाँ, हमको हाल में अभी नोटिस रिसीव हुए और इतनी ज़्यादा उसमें डिमांड की गई है जो हम लोग उसको मतलब जो है उस पैसे को वहन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप लोग अभी तक जैसे यहाँ रह रहे हैं तो आपके यहाँ बिजली की जो समस्या है इसको आप लोग अभी तक कैसे चलाते हैं, बिजली कैसे करते हैं? हाँ, बिजली की जो समस्या है हमारे मतलब जो कैंपस में यहाँ पर एक जनरेटर आया है, लाया गया था। उस जनरेटर से हम लोग 10 मिनट में मतलब जो पानी लेते रहे हैं, और पानी की समस्या बस ये जनरेटर किसी एक व्यक्ति का है या आप लोगों ने आपसी सहयोग से आपसी खरीदा? सहयोग से हम लोगों ने मतलब जो लगाया है। और उससे मतलब जो हर मतलब 10-10 मिनट पर हम लोग पानी लेते रहे हैं, और बस ये मतलब जो है समस्या है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार मौर्य सर मेरा नाम कहाँ है। रहते हैं आप? यही सेंट जेवियर के पास में है। यहाँ समस्या क्या है आपकी? सर मेन समस्या ये है कि हमारे यहाँ तार भी नहीं खींचा है, ठीक है, और हम लोग अप्लाई भी कर चुके हैं, ठीक है, और कनेक्शन ना देने के बजाय हम लोगों को नोटिस दे दिया गया है। मेन समस्या आप लोगों को कनेक्शन नहीं दिया गया? कनेक्शन ना दिया गया है, ना कोई उधर से रिस्पांस मिला है संतोषजनक। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ पर जब कनेक्शन नहीं है तो आप लोग बिजली की जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आप कैसे पूरी करते हैं? सर हम अपना पर्सनली जनरेटर ले रखा है, सब लोगों ने पैनल लगवा रखा है, इन्वर्टर से अपना काम चलाते हैं। बाकी बिजली की समस्या ही सर बहुत गंभीर है। जब आप बिजली के कनेक्शन के लिए गए होंगे अधिकारियों के पास तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मतलब वो प्रार्थना पत्र बनाइए, ठीक, जितने लोगों को कनेक्शन लेना है, ठीक है, उसके बाद में ये आश्वासन देते रहे कि बिजली का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। उसी आश्वासन में हम लोग कुछ दिन इंतजार किए, उसके बाद कनेक्शन न देने के बजाय हम लोगों को नोटिस दे दिया गया है। तो जब आप वहाँ कनेक्शन के लिए गए थे तो क्या आपसे कुछ पैसे की भी मांग की गई थी? अब सर डिमांड तो की गई थी, लेकिन हम लोग उतना सक्षम कहाँ हैं देने के लिए। आपसे मतलब आप लोगों से पैसे की मांग की गई थी कि अगर आप लोग पैसा कर देंगे तो आपके यहाँ कनेक्शन कराया जाएगा, ऐसा कुछ कहा गया था? जी जी जी। कितना पैसा मांगा गया था? अब सर लगभग कह रहे थे, कोई डिमांड तो निश्चित किए नहीं थे कि कितना हमको पैसा चाहिए। अच्छा, वो तो एस्टीमेट पर डिपेंड किए थे कि जितना एस्टीमेट बनेगा उसी हिसाब से फिर आप। एस्टीमेट के अलावा क्या कुछ अलग से सुविधा शुल्क मांगा गया था आपसे? सुविधा शुल्क सर मांगा गया था, लेकिन हम लोग देने में सक्षम नहीं है। अभी वो क्या कह रहे हैं कि आपके यहाँ कनेक्शन कब तक हो जाएगा? कोई सर अभी तक कोई रिस्पांस है संतोषजनक नहीं मिला है। जी, विकास तिवारी नाम है मेरा। जी यहाँ पर आपके जो कॉलोनी में क्या दिक्कत है आपके यहाँ? सर, दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अपना पर्सनल जनरेटर, पूरा कॉलोनी ने मिलकर जनरेटर खरीदा है, उसी से हम अपना पानी भरने का जो भी होता है, क्योंकि सबके पास नल तो है नहीं, समरसेबल सबके पास है, तो हम उससे चालू करके जो भी बनता है हम लोगों का आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जो भी पैसा आता है पूरी कॉलोनी का जो भी बिल आता है उसका हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे पानी भरते हैं अपना। जिसके पास इन्वर्टर है वो अपना इन्वर्टर चार्ज कर लेता है, उससे अपने रात का बैकअप जो भी मिल पाता है उससे हम बैकअप लेते हैं। लाइट जलने का कुछ बल्ब जलते रहते हैं, 2-4 बल्ब जो हमारे पास है वो कम वाट वाले, हम उसको जला के रखते हैं अपना, उसी से अपना काम करते हैं। कुछ लोगों के पास पैनल है तो वो उससे अपना काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा काम चल पा रहा है। बाकी लाइट की अभी अभी हाल में ही कई लोगों को यहाँ नोटिस दी गई है, तो क्या वो नोटिस आपको भी मिली है? जी, हमें भी नोटिस मिली है। तो आप लोगों के यहाँ कनेक्शन है नहीं, उसके बावजूद नोटिस दी गई, इसकी क्या शिकायत आपने कहीं की है? जी, हम बिल्कुल शिकायत किया था। हम लोग अभी शासी अभियंता जी के पास गए हुए थे। एक्चुअल में हमारे पास पहली बात तो नोटिस की कोई कॉपी नहीं आई थी। वो हमें लाइनमैन के थ्रू पता चला कि हमारे खिलाफ जो है नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन वो हमें मिला नहीं था। वो पता नहीं कहाँ बीच में अटका रहा, वो हमारे पास तक नहीं आया। फिर हम जो है 31 अगस्त को अभी हाल ही में
अधिशासी अभियंता जी के पास गए थे। फिर वहाँ से हमको पता चला कि हमारे करीब 11-12 लोगों के खिलाफ, जो हमारे मोहल्ले में घर हैं, उनके खिलाफ में नोटिस जारी कर दी गई। वहाँ से हमको पता चला कि हमारे खिलाफ नोटिस है, जो एक्चुअल रिपोर्ट हमें वहाँ से ही मिल पाई। अच्छा, आपको नोटिस घर पे नहीं प्राप्त हुई है, आप लोगों ने वहाँ ऑफिस जाके ही? जी, ऑफिस कॉपी ही हमने लिया, वहाँ से उसकी प्रतिलिपि मिली है हमें, और ओरिजिनल जो है उसका वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो अभी आप लोगों को कनेक्शन देने के लिए क्या कहा जा रहा है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है विभाग द्वारा? अब आश्वासन के तौर पे हम लोगों ने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पास भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि जो है अपना एक उन्होंने पैड दिया, जिसमें उनको हमने अपनी पूरी समस्याएं बताई कि भाई हमें शुरुआत से इस चीज़ की दिक्कत है। तो उन्होंने तो साफ लिख दिया था कि आप अपना नोटिस जो है इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जब वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है तो किस बेस पे नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन उन्होंने माननीय जी के पत्र को भी निगलेक्ट किया, नहीं ध्यान दिया उस चीज़ पे। उन्होंने बोला जो है आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि 7 दिन की जेल होगी, उसके बाद आपका जो काम हो पाएगा, पहले जेल काट के आओ फिर बात करो। तो इस तरह आपको जेल की धमकी दे रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा? कुछ लोगों के मैं नाम अभी अगर उजागर करूँ तो वो ठीक नहीं है, लेकिन लाइनमैन जो हमारे हल्के के हैं उन्होंने साफ बोला मेरे को कि जो है आप 7 दिन की जेल काट के आओगे तब समझ में आएगा। नहीं, तो जब आपके यहाँ अभी कनेक्शन ही नहीं है, तार ही नहीं खींचे हैं, तो लाइनमैन का यहाँ पे क्या काम है? अब सर वो वही जान सकते हैं। वो कई बार एक्चुअल में इससे पहले जब हमारे कुछ कॉलोनी में जब कुछ नए घर बने थे, जो मकान बन रहे थे, तो उन्होंने किसी को शायद ऐसा पकड़ा था, तब हमारे घर मकान यहाँ किसी के नहीं बने थे कोई, तो उन्होंने उनसे 20,000 रुपये लिए थे उस टाइम पे। और 20,000 रुपये किस चीज़ के लिए? यही कि आप चलाओ रात में लगाओ, लेकिन हम लोगों ने उसको मना किया कि हमें भाई परमानेंट नहीं, आपके यहाँ जब तार ही नहीं है तो आप लोग कैसे किसी को कैसे सुविधा दे सकते हैं? वो सुविधा ये कह रहे थे कि आप अपना तार वहाँ तक खींच लो जहाँ तक हमारे पास पोल है। वहाँ तक एलटी लाइन जहाँ तक है वहाँ तक आप खींचिए, उसके बाद अपना कनेक्शन चलाइए। लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को खत्म किया, क्योंकि भाई 20,000 रुपये भरना बहुत बड़ी बात है। कितनी बार भर 20,000 रुपये महीना? 20,000 रुपये महीना पर घर से वो लेना चाह रहे हैं। अच्छा, 20,000 रुपये महीना लेना चाह रहे हैं। 20,000 रुपये इस तरीके से करके जैसा भी हो, मतलब 20-22,000 रुपये की वो डिमांड हर महीने में कर रहे हैं हमसे। तो हम लोगों ने उसके बजाय जनरेटर खरीद लिया। यहाँ पर कितने घर हैं, जितने मतलब टोटल कितने घर लोगों को जिनको दिक्कत है? करीब 14-15 घर हैं। 14-15 घर हैं जिनसे वो 20,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। जी, अभी और बन ही रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन पे हैं। आप देख भी सकते हैं साइड में पीछे ठाकुर साहब का मकान बन रहा है, उसके पीछे कुछ और लोगों के मकान है, इधर भी मकान बन रहे हैं। तो हम लोगों ने उनसे डिमांड की, और एक्चुअल में यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं है, किसी एक आदमी ने इसकी पूरी कॉलोनी नहीं बसाई है उसने। यहाँ पे किसानों से सब लोगों ने ज़मीन खरीदी है। तो अब अगर एक आदमी कोई हो तो हम उसके बिहाफ पे जाके बोल दें भैया हमारा ये काम करवाओ। लेकिन अब जब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग किसान हैं, तो और कुछ लोग मर चुके हैं, जिन्होंने बैनामा किया वो लोग मर चुके हैं, तो अब उनसे हम बात भी कैसे कर सकते हैं? तो उन चीज़ों को वो सुनते नहीं है। सीधी सी बात, उन्होंने पता नहीं किस बेस पे नोटिस बनाया। जब हम 13 तारीख को उनके पास एप्लीकेशन लेके गए, 13 जुलाई में, 10 जुलाई को उन्होंने औचक निरीक्षण किया, और ये औचक निरीक्षण उन्होंने हम लोगों के दबाव के वजह से किया, क्योंकि हम लोग कई बार जा चुके थे उनके पास। तो अब उन्होंने उस बेस पे औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में उन्होंने हम लोगों को ये कहा कि आप वहाँ ऑफिस आइए। उस दिन भी उन्होंने डिमांड की पैसे की। एक्चुअल में हम पैसे के कोई हमारे पास इस टाइप की कोई सबूत नहीं है जो हम आपको दे पाएँ। अभी हमने उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। हाँ भाई, आपका सबूत नहीं है, लेकिन आपसे डिमांड की गई जी पैसे? बिल्कुल, हमसे डिमांड किया गया, लेकिन अब एक्चुअल में मेरे पास है नहीं जो मैं आपको लिखित या फिर हम किसी तरीके से आपको दिखा पाएँ। एविडेंस हमारे उसके नहीं है। लेकिन आप खुद जानते हैं बिजली विभाग कितना भ्रष्ट है, और एक्सीएन साहब या जो भी हों, सब इस चीज़ को जानते हैं कि नीचे वाले अधिकारी जो भी हैं वो किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जो अभी जो अपने हमारे बीकेटी के विधायक जी हैं, उन्होंने भी अपना पत्र कल दैनिक जागरण या उसमें आपने कहा बिजली विभाग बहुत भ्रष्ट है, तो इसमें आप अधिकारियों को दोषी मानते हैं या जो है इस समय की सरकार, मौजूदा सरकार को आप दोष देना चाहते हैं? सर, मौजूदा सरकार भी इसमें बहुत बड़ा उसका रोल है। अगर वो चाहे तो कैसे भ्रष्टाचार हो? वो भ्रष्टाचार का तो सबसे बड़ा जड़ जो है वो उन्हीं लोगों का दबाव होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें कैसे आती हैं? अगर कोई परेशान है तो उसकी समस्या सुनी जाए। हम मुख्यमंत्री जी के पास से पत्र दे के आए, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उस पर कोई कॉल नहीं आई, तो कैसे माना जाए कि वो लोग ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे? आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र जो भेजा वो डाक द्वारा भेजा है या जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से? जी, हम खुद गए थे वहाँ पे, जो जनता दरबार लगता है उसमें गए थे हम। पूरा मोहल्ला हमारा गया था वहाँ पे। एक सामूहिक पत्र दिया गया था, जितने लोग हम उसमें सम्मिलित हैं या जिन लोगों के नाम नहीं है, जिनको कनेक्शन की ज़रूरत है इस मोहल्ले में, वो सब लोग गए थे। लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। अब पता नहीं कैसे हम यही कह सकते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप छूट नहीं देंगे तो इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार ना हो। तो भ्रष्टाचार करने में सरकार का हाथ है ही है, बिल्कुल है। इसके लिए आप जो है सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सभी को आप दोषी मानते हैं कि ये उनकी सबकी मिली भगत से ही यहाँ पर ये बिजली कनेक्शन नहीं अभी तक आप लोगों को प्राप्त हुआ है? जी बिल्कुल, जब राजा चोर होता है तो प्रजा भी चोर हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो राजा चोर है तो हम भी चोर हैं। अब वो खुद चोर हैं तो हमें भी चोर बता रहे हैं।
जी सर, धीरेन्द्र यादव नाम है मेरा। और सर आप यहाँ आए तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सर बक्सी तालाब एरिया पड़ता है, वहाँ से सर ये आगे आते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर, तो ये कॉलोनी बसी है। और हम लोग यहाँ से सर लगभग 1 साल से यहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं। तो सर यहाँ पे समस्या ये है कि सर हम लोग आए हैं तब से सर यहाँ पे लाइट वाइट तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे केवल कॉलोनी बस गई थी। तो हम लोग आए, अपना मकान बना लिए और सर पैनल वैनल लाए और अपना वही सब चलाते रहे सर। और अब सर ये बच्चे हैं, ये पढ़ने जाते हैं, और अभी तक तो 2 साल तो कोरोना काल में सब बंद रहा। उसके बाद अब स्कूल खुले हैं तो अब ये बच्चों की समस्या बहुत भारी आ गई। अब उनको पढ़ने लिखने के लिए क्या वो वही मोमबत्ती जला के और वही अपना, बच्चे तो वहीं हैं सर, वो दिन में तो अपना खेल कूद करते हैं, रात में आते हैं तो अपना वही जो माँ बाप कहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, तो अब जाते हैं तो वहाँ पे भी डांट फटकार उनको पड़ती है। आप कितने समय से इस एरिया में रह रहे हैं? सर अभी बहुत ज़्यादा 1 साल हुआ है। 1 साल में आपने बिजली के लिए कितनी बार प्रयास किया बिजली कनेक्शन के लिए? सर लगभग 2-3 बार तो यहाँ से गए हैं लोग। और सर हम एक्चुअली यहाँ पे तो अभी आए, लेकिन ये भैया लोग ज़्यादातर जाते रहते हैं, हमारे मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ये ज़्यादातर। आपने लिखित में जो है प्रयास किया है या मौखिक रूप से ही प्रयास किया है? जी सर, लिखित में और मौखिक में दोनों में सर किए हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लोग अभी गए थे जनता दरबार में, तो वहाँ पे कोई मिले, वहाँ पे उनके कोई अधिकारी मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए और हम उसके बाद में कुछ देखते हैं। जब ये आते हैं या योगी जी आते हैं, कोई आता है तो उसके बाद, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ना तो कोई कॉल है। अभी यहाँ कॉलोनी में कई लोगों को नोटिस दी गई थी, क्या नोटिस आपके पास भी आई है? जी हाँ, नोटिस आई है मेरे पास। तो सर वो नोटिस लगभग वही 1.33 के करीब है सर। तो उसका सर वो उन्होंने वही भेजा है, फंड वंड जुर्माना वही सर जो कुछ है। तो हम लोगों ने बल्कि वो सर हम लोगों को मिला नहीं है। जी हाँ, वो कहीं या किसी दुकान पे या कुछ अपना रखवा के गए हैं, तो यहाँ कोई लेके आया था तो उसको हम लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, डाक के द्वारा नहीं मिली? नहीं, वो किसी को सर यहाँ से उनका कुछ क्या रिलेशन है क्या, ये हम लोगों को नहीं पता। जी सर, उसी के द्वारा वो भिजवाए थे, तो सर हम लोगों ने कनेक्शन देने के लिए अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे? सर वो अधिकारी पहले यहाँ आए तो यहाँ पे सब लोगों ने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर हम एक एस्टीमेट बनाएंगे। उसके बाद में एस्टीमेट ना बना के सर हम लोगों को समझ लो अंधेरे में रखा है, और उसके बाद में सीधा ये नोटिस भेज दिए, लगभग 1.5 लाख करीब के सब लोगों की नोटिस भेज दिए। और यहाँ पे आके अब सर 1.5 लाख हम लोग इतना कहाँ से कर पाएंगे? अभी तक तो सर घर बना पाए हैं बहुत मुश्किल से। नहीं, 1.5 लाख रुपए सबसे सामूहिक तौर से या किसी एक व्यक्ति से? नहीं सर, सबका सर, एक एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए? हर घर पे लगभग 1.5 लाख का वो आया है नोटिस सर। तो वही सर 1.34 1.35 के करीब है। तो सर अब और कई बार सर यहाँ से लोग सांसद जी के पास गए, और यहाँ के विधायक हैं और चेयरमैन गप्पू सिंह हैं, वहाँ पे भी लोग गए, और सभासद वगैरह यहाँ गए हैं लोग। तो सर उन्होंने कहा, एक बार कहा सर यहाँ पे लाइट वाइट लगवा देंगे तो उससे आप लोगों का काम चल जाएगा, वो भी काम नहीं हुआ सर हम लोगों का। तो सर आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है सरकार से क्या कहना चाहते हैं या अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं? सर अब सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सर अब ये लास्ट बचा है तो सर देख लें, हमारी कॉलोनी भी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर है सर बक्सी तालाब, और ये टाउन एरिया आता है सर। यहाँ से लखनऊ एरिया है, अभी आप चले जाइए गांव में भी लाइट बहुत अच्छी तरह से आती है। अब सर हम लोगों के गांव में भी बहुत अच्छी लाइट आ रही है। तो सर हम लोग के चाह रहे हैं कि नहीं तो सर सौभाग्य योजना की तरह तह से सर हो जाए यहाँ पे। तो अब सर यही है कि अब अगर वो अधिकारी चाहेंगे और उधर योगी जी अगर चाहेंगे तो हमारे यहाँ काम हो जाएगा सर। मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि मेरी जो कॉलोनी है बक्सी तालाब के पास में संजीवियर इंटर कॉलेज के पीछे, इसमें एक तो फर्स्ट नंबर खंबे लगे हुए हैं, केवीसी का तार नगर निगम पालिका से जो है कराया गया वहाँ तक, और उसके बाद उसका कनेक्शन नहीं किया गया, ठीक है। और इधर भी खंबे लगे हैं पूरा, और बहुत समस्या हो रही। पीछे हमारे कॉलोनी के बिल्कुल सामने एक कनेक्शन दिया गया, और जब हम लोग ने अप्लाई करने के बाद बात की करने के लिए कनेक्शन, तो उन्होंने बोला कि वो सोसाइटी अलग है और ये सोसाइटी है, इसमें कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बगल में ये आपका टेबल चलता है, ठीक है, उसका भी वहीं से है, और संजेवियर का भी वहीं से है। लेकिन इस सोसाइटी के लिए जब बात करिए तो बोलते हैं कि जो है कि आप ट्रांसफार्मर रखवाइए और जो है अलग से। नहीं, जो आपसे कहते हैं कि ट्रांसफार्मर रखवाइए, तो ये काम तो विभाग का है, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैंने उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमने ये कहा कि जब 440 की लाइन जा रही है, मेरे बगल में है, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो कनेक्शन, सामने है कनेक्शन। तो कह रहे हैं कि वो लोड उठाने के सक्षम नहीं है। लेकिन जेई से बात हुई तो जेई साहब ने बोला कि एफडीओ साहब अगर कह दें तो मैं कनेक्शन इससे कर दूंगा,
इतना लोड उठाने के उसमें है, लेकिन एफडीओ साहब अगर बोलेंगे तभी हो पाएगा, हमारे कहने से नहीं हो पाएगा। कितने घर कितने परिवार इस बिजली ना होने से प्रभावित हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे 14 मकान है टोटल, और बहुत समस्या है 14 मकान की। लाइट ना होने के लिए दिन भर पूरा टेंशन रहता है एकदम, ठीक है। जनरेटर कितना चलाएगा, कई घंटा आदमी चलाएगा, 90 रुपये लीटर डीजल है, कितने लीटर डीजल फूकेगा आदमी। और इस मोहल्ले में सब डेली बेसिक काम करने वाले हैं, एक दिन छुट्टी होती है उसकी भी पगार कट जाती है। यहाँ कोई सैलरी करने वाला नहीं है, मंथली जो सरकार तरफ से पेमेंट किसी का आ रहा हो कि सैलरी नहीं कटेगी या दुनियादारी, यहाँ जो भी है सब डेली बेसिक वाले हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। और उसके बाद जो है डीजल फूकने के बाद जनरेटर कितने घंटा चलाएगा। पैनल अब इस मौसम में पैनल भी तो नहीं काम कर रहा है जो इन्वर्टर चार्ज हो जाए, 2-3 घंटा 4 घंटा आदमी 13-14 मकान है, 13-14 मकान शेयर करके अपना जनरेटर चलाते हैं, लेकिन वो कितने घंटे यूज करेंगे। बच्चे पूरी रात हो जाती है जगते जगते, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो बहुत दिक्कत है इस चीज़। अपना नाम बताइए। जी मानसी श्रीवास्तव। जी आप बताइए आपको क्या समस्या है? हमें समस्या ये है कि बिजली नहीं है और पानी की बहुत दिक्कत हो रही है और हमारा भविष्य भी नरक में जा रहा है और हम लोग अपना भविष्य कैसे बना पाए, ना पढ़ाई कर पा रहे हैं। पहले कोरोना स्टार्ट हो गया तो इसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही और जब स्कूल खुले हैं तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और रात रात में मोमबत्ती से पढ़ रहे हैं। मेरा नाम राजू कुमार है। मैंने सर हम लोग यहाँ के जो लाइनमैन हैं मैंने उनसे बात की तो वो बोल रहे हैं कि सर मतलब आप इसके लिए एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद से फिर आगे आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने बोला सर अगर आप एस्टीमेट बना रहे हैं तो उसके बाद से हम सांसद कोटे से या विधायक कोटे से मैं करा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आप सांसद और विधायक कोटे से करा रहे हैं तो आप उधार लाइट मांगने जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से अगर लाइट मांग रहा हूँ तो मैं उधार लाइट मांग रहा हूँ। तो मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या हमारे देश में अपने अधिकारों को मांगने के लिए क्या हम उधार किसी से अधिकार मांगेंगे? मैंने किसी उधार मांगा जिसे आपने हमारी जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो आती है हमारे बीच आती है, हमसे बोलती है सर आप वोट दीजिए और मैं आपको लाइट पानी ये नहीं दूंगा। ये इंसान का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है सर, तो हम इन मौलिक अधिकारों के भी हम वंचित रहे। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ जो आप वादे करते हैं अब उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? तो आपके लाइनमैन साहब, मेरे एरिया के लाइनमैन साहब ने बोला कि अगर आप लाइट मांग रहे हैं गवर्नमेंट से तो आप उधार मांग रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सर मैं आपको वोट जो मैं जनता हमें देती है तो क्या मैं उधार दूँ आपको या नगद दूँ? आने वाले समय में जो हमारे चुनाव हैं, क्या अपने मौलिक अधिकारों में, मैं एक आज़ाद देश में रहता हूँ, मौलिक अधिकारों की मांगना भी गुनाह है? सरकार मेरे इस पे टिप्पणी में मैं ध्यान दे। और मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ कि जब भी अपनी गवर्नमेंट चुने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चुने कि जैसे कोई हमारे बीच में आया, कोई सांसद आए माननीय जो भी वोट मांगने की भी गवर्नमेंट आती है, देखिए हम तो उसमें ध्यान के जो वादे करते उसमें हम कहते हैं नहीं 100% तो 50% पूरी करें। ना कोई भी आम जनता ना चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी इतने लोग हैं खड़े, कोई भी गवर्नमेंट से ये नहीं मांगता है कि आप हमारा घर चलाइए या आप हमें पैसे दीजिए। खाली ये की उम्मीद ये करते हैं कि आप हमें लाइट दीजिए और रोड दीजिए। लाइट रोड जो हमारी मूल आवश्यकता है इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। मैं इनको इसलिए मैं गवर्नमेंट को बनाता हूँ, हमारी जनता जो है इसलिए बनाती है। तो अगर आप इस चीज़ों को नहीं कर पाते हैं तो आपको गवर्नमेंट चलाने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी जनता से आपकी कॉलोनी में लाइट नहीं है उसके लिए आप सरकार को दोषी मानते हैं या विभाग के अधिकारियों को दोषी मानते हैं? देखिए सर, इसमें दोनों की भागीदारी है। आपका कुछ गवर्नमेंट की भी गलतियां हैं और कुछ हमारे माननीय जो अधिकारी लोग हैं उनकी भी गलतियां हैं, और जो हमारे माननीय जो भी यहाँ से लाइनमैन है उनको लगता है कि जो लाइट है वो मेरे बाप की है। नहीं, जब आपके कॉलोनी में अभी तक तार ही नहीं खिंचा है तो आपके यहाँ लाइनमैन क्या करता है? देखिए सर, वो देखिए वो उस एरिया में आते हैं, वो जो आपका जो सामने से रोड गई है वहाँ पे कनेक्शन उधर से आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो शुरुआत में वो आए बोले कि सर ऐसा है आप लोग कटिया डाल के चलाइए, उसका जो पैसा होगा आप देते रहिएगा। नहीं, ये बात आपसे लाइनमैन ने खुद कही कि कटिया डाल के चलें? ये लाइनमैन की जिम्मेदारी, उसने बोला कि सर ऐसा है आप लोग रात में चलाइए, जो अपना परसेंट होगा देगा। उन्होंने लिखित नहीं दिया हमें, हम मौलिक रूप से आपसे कहा कि आप लोग जो है कटिया डाल के चलाइए। ये बोला। क्या नाम है लाइनमैन का? सर अब आर के वर्मा जी, आर के वर्मा जी हैं। आर के वर्मा ने आपसे कहा कि आप लोग कटिया डाल के चलाइए। तो उन्होंने ये भी बोला कि आप दिन में ना चलाइए, रात में चलाइए। और मैं बात सुनिए, फिर हम लोग एक हमारा मान्य घर ये पड़ता है बगल में, हमारे दादाजी हैं, दादाजी ये कहाँ गए थे, तो उन्होंने हम लोग गए, हम लोग कहा सर हम लोग लाइट की दिक्कत है तो आपका मकट पड़ता है, चौराहे बुलाया उन्होंने, तो हम लोग गए। हमने कहा मैं भी उनसे कुछ बात कर लूँगा खुल करके। तो मैंने बात किया तो वो बोले कि ऐसा है आप जैसे सब लोग चला रहे वैसे आप भी चलाइए, आप भी कटिया डालिए, मैं चेक करने नहीं आऊँगा।
तो हम सर ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप पहले अथॉरिटी देते हैं, बाद में उल्टा नोटिस भेजते हैं, और नोटिस में इस बात का नाराज़गी है गवर्नमेंट से या अधिकारी लोग हैं, हम लोग पिछले 2 साल से परेशान हैं लाइट के लिए, हम लोग की कोई कार्रवाई नहीं हुई। XYZ घुमा फिरा के 0 हो गया है। उनकी कार्रवाई है, उन्होंने 15 दिन के अंदर कर दिया। अगर वो इतनी तेज कर कार्रवाई अगर कनेक्शन के लिए किए होते तो आज हम लोग की ये नौबत ना आती। अच्छा, आप 2 साल से जो है आपने जो प्रयास किया कनेक्शन के लिए, कॉलोनी के लोग कर रहे हैं। पिछले हम करीब पिछले अभी 1 साल या अभी 6 महीने से, हम 6 महीने से हम परेशान हैं। इधर से हम लाइट की लंबी करते हैं, बाकी हमको अभी आए 6 महीने हुए यहाँ पे। बाकी कॉलोनी के लोग पिछले 18 या करीब 1.5 साल से परेशान हैं। तो मैं बोल रहा हूँ सर, आपने कार्रवाई आपने 15 दिन में कर दी, और हम लोग की जो समस्या है उसकी कार्रवाई आपने 2 साल से नहीं की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों किया जा रहा है हम लोग के साथ, हमारे साथ, या जो भी अदर लोग परेशान हैं उनके लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर इतनी जल्दी अगर कार्रवाई होने लगती तो हम लोग ये कंडीशन में नहीं होते। आज हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में होता, आपको बुलाने का या आप लोग आने का जरूरत ना पड़ती। हमारा काम तो देखिए जन समस्या को उठाना हमारा काम है। आपकी एक समस्या है, आपकी कॉलोनी की समस्या है, और आपकी जो समस्या है उस समस्या को सरकार तक पहुँचाना हमारा काम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पहुंचाना चाहता हूं कि जो कार्रवाई आप लोग अपनी मार्ग से इतनी तेज़ी से करते हैं, तो जनता की भी कार्रवाई उतनी तेज़ी से की जाए कि लोगों को परेशान कम हो और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट एक अच्छी बनाते इसलिए है कि वो हमारे जीवन को जो सुविधाएं मूल आवश्यकता है उसको पूरी करें, और जीवन हमारा अच्छा व्यतीत मतलब निवास हम लोग कर सकें। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इसको गवर्नमेंट को निभाना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से ये जरूर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके चैनल माध्यम से कि माननीय लाइनमैन ने जो बोला था कि अगर आप गवर्नमेंट से लाइट मांग रहे हैं तो आप उधार मांग रहे हैं, तो मैं पूछूंगा सर, क्या मैं आने वाले चुनाव में जो भी वोट मांगने आएगा तो मैं क्या उनसे ये पूछ सकता हूँ कि सर आपको वोट मैं उधार दूँ कि नकद दूँ? मुझे लाइट की इतनी समस्याएं हैं जिसकी हद नहीं, कि वो लाइन मैन आते हैं, कहते शाम को कटिया फंसा लो, शाम के 5:30-6 बजे, और सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप कटिया उतार लीजिए। उसके बावजूद भी यहाँ से सब लोगों से कभी 20,000 कभी 10,000 पर मंथ जब नहीं पाते हैं पैसे, तो उसके ऊपर SDO साहब सबको लेके आते हैं। बताइए, जब आपके यहाँ कनेक्शन ही नहीं है तो आप लोग कटिया कैसे डालेंगे? कटिया यहाँ से गई, और उसके बाद जब वो कहते हैं कि आप रात में जला लीजिए, फिर सुबह हटा दीजिए, तो आप काफी दूरी भी पड़ रही है, तो कभी कभी हो जाता, नहीं भी होता है। और इतना कितना हम परेशान हैं इन बच्चों को लेकर। इन बच्चों को क्या प्यासों भूखों मारेंगे बताइए सर? तो इस वजह से, और ऊपर से जब पैसा नहीं मिल रहा है, अब नोटिस आ रही हर चीज़। हाँ, और जब लाइट नहीं जला रहे हैं तो पैसा कहाँ से? और हम लोगों से इतनी डिमांड की जा रही है, हम गरीब परिवार लेकर बच्चों को बोलें कि इस लाइट का डिमांड पूरा करें सर, हमारी रुचि आवश्यकताएं तिवारी। पूरी की जाएं। बताइए क्या समस्या है? लाइट की बहुत परेशानी है। जो लाइट की आपकी समस्या है इसके लिए आप लोगों ने कोई प्रयास किया अभी तक? हाँ, बहुत काफ़ी प्रयास किया गया। हमारे हस्बैंड लोग यही कर रहे हैं लगातार, लेकिन इसका कोई अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, बस नोटिस पकड़ा दी गई है बस। अभी क्या करें, मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको करना तो है ही है। हस्बैंड रहते नहीं हैं घर पे ज़्यादातर, तो कुछ ना कुछ तो पानी वानी की है ही दिक्कत, तो इसका करना ही पड़ेगा। नहीं ना, हम लोग तो अप्लाई कर रहे हैं लाइट के लिए, लेकिन हम लोगों को मिल नहीं रही ना। आप लोग बार बार लाइट कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन ना दे के आपसे वो पैसा मांग रहे हैं और आपको गलत तरीके से बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। जी, हम लोगों को गलत तरीके से, नहीं कि बच्चे भी अंधेरे में कहाँ बच्चों को रखें, हम लोगों को ना बच्चे पढ़, स्कूल इतने दिनों से खुले नहीं, उसके बाद में जब खुले हैं तो ये लाइट नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करें? यही है कि हम लोग को लाइट बत्ती पानी हर चीज़ का समस्या है, और किसी तरह जो हम लोग अपना मकान भी बनवा पाए उसी टाइम हम लोग मतलब इसके लिए बात किए थे वहाँ विद्युत विभाग पे, तो उसने कहा रात में कटिया डाल लीजिए, सुबह हटा दीजिए कटिया। फिर भी हम लोगों के पास इतना पैसा हो कि 3 बंडल 4 बंडल वहाँ से तार डालें तब तो कर पाएंगे काम, फिर भी कभी कधार अगर किए भी तो वो उधर से कहते हैं। फिर यहाँ हम लोग जनरेटर से लाइट वाइट जलाते थे, फिर एक दिन आए वो रात में यहाँ से फ़ोटो खींच के ले गए, फिर सब लोगों को बुला लिए कि आप लोग 12 की 13 तारीख में से बुलाए कि वहाँ जाओ। वहाँ वो लोग गए तो सबका अपना नाम कर लिए, कहे ऑनलाइन करवा दो, ऑनलाइन करवा के आ गए। फिर वहाँ से कह रहे हैं कि एस्टीमेट बना के देंगे, मतलब 1 महीना हो गया लगभग 1.5 महीना, तो एस्टीमेट बना के देंगे, एस्टीमेट बना के देंगे। एक दिन मेरे पास भी फ़ोन आया था तो पूछने लगे मेरा नाम, तो मतलब नाम अलग बताएं तो हम कह नहीं मेरा नाम बीना तिवारी है। फिर वो कहने लगे कि हमारे पास कौन फ़ोन किया, तो कह रहे हैं कि हम विद्युत विभाग से बोल रहे हैं। फिर फ़ोन काट दिए। फिर हम शाम को खुद ही मिलाए, हम कहें कि सर कहाँ से आप बोल रहे हैं, कहाँ किस लिए फ़ोन, तो कहने लगे एस्टीमेट बनाना है।
तो उनके एस्टीमेट बनाना है, तो सबके लिए आप मतलब सबके पास फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे पास किया तो कह रहे हैं बहुत सारा कागज़ है, तो इसीलिए एक का किसी का नाम एस्टीमेट कर देंगे हम। तो कह ऐसा नहीं होगा, जिसका जिसका प्लाट उसको उसके नाम एस्टीमेट करिए, एक हम जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे। अब वो एस्टीमेट का कागज़ देने के बजाय हम लोगों के नाम से FIR करके और नोटिस भिजवा दिए वहाँ से। नोटिस भी हम लोगों को हाथ में नहीं मिला है, दूसरे के माध्यम से पता चला। फिर एक दिन कोई लेके आया, तो हम लोग जानते पहचानते हैं नहीं, पता नहीं कौन लेके आया, फिर लेके चला गया। अब ये हम लोग कागज़ तो अपने आप से जाके ऑफिस में निकलवाए हैं। नोटिस हम लोगों को वो नहीं मिला जो वहाँ से आया है, डाक वाला लेके आया ही नहीं हम लोगों के पास। अफसाना खान है सर। हमको तो इतना दिक्कत होगा, हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हम यहाँ 3 साल से रह रहे हैं सर। ये घर के पास पोल है, कटिया डालते हैं, शुरुआत से पैसा देते हैं लाइनमैन को। लाइनमैन को कितना पैसा महीने के देते हैं? जितने वो पहले शुरुआत में जब हम 2-3 घर रहते थे तो 100-200 रुपए महीने आते थे, वो ले जाते थे। और इस समय ये इतना लंबा नोटिस आया है, लॉकडाउन की वजह से हम इतना ही परेशान हैं 2 साल से। और फिर ये इतना लंबा है, हमारे हस्बैंड नहीं रहते सर यहाँ पे, और तो हमको इतना दिक्कत हो रहा है कि पूछे नहीं। तो हम पड़ोसियों से मदद ले रहे हैं सर, और इतने छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, तो हमको इतना दिक्कत हो रहा है लाइट की वजह से। पूछे कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी नहीं देते हैं, जब भी आते हैं पैसे की डिमांड करते हैं। तो सर क्या आप लंबे समय से यहाँ रह रही हैं, तो आपने कई बार जो है कनेक्शन के लिए आवेदन किया होगा। जी सर, जी जो कहा है हमने किया है, जो लाइनमैन आता है जो कहता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। बाद में हमको पता चलता है कुछ हुआ नहीं, हमको इस महीने का पैसा इतना चाहिए, और ये इतने समय से इतने समय तक कटिया डालिए, आप उतार लिए, ये पड़ोसी ना हो। यानी कि आपको लाइनमैन जो बताता है आप उसी हिसाब से आप लोग तार फंसा के बिजली का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये घर के पास में है, देखिए रोड के उस पार लाइन कनेक्शन दिए हुए हैं। हम लोग जब कनेक्शन का अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं आपके इधर नहीं आएगा। हमने जिससे खेती ली है, वो जो किसान है वो बेच चुके हैं सर, तो जाइए किसके पास हम जाएँ सर। तो इसीलिए उधर कनेक्शन दिए हैं लाइन के उस पार, इधर देते ही नहीं है। जब भी बोलते हैं आपके इधर लाइन नहीं आवेदन किया लेकिन आपको अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। मिल पा रहा सर। तो हमको छोटे छोटे बच्चों लेके बहुत दिक्कत। एक तो अभी जंगल है आसपास, घर भी नहीं है, तो हमको बहुत सारी दिक्कत हो रहा है। आए दिन सांप कीड़े, और ये सोचिए कि हमारे हस्बैंड भी नहीं है, हमारे पड़ोसी, ये मोहल्ला इतना अच्छा है कि जो साथ दे रहे हैं। इसकी वजह से तो सर समझ लिए कि बच्चों को जियाना हो रहा है, और लॉकडाउन की वजह से इतना लंबा कौन दे पाएगा। ये 1,34,000 रुपया आया, और लाइट घंटे 2 घंटे चोरी करी होगी, कराई तभी हमने की है, नहीं कराते तो नहीं करते। ये तो आपसे लाइनमैन ने कहा, आपने अपने चोरी नहीं इतना किया। पैसा दो, अब पानी के लिए ये कुछ के लिए हमको चोरी करनी ही पड़ रही है सर। तो लाइन में जब आया पकड़ा, 10,000 दो, 20,000 दो, तो इतना तो नहीं दे पा रहे। आप वो बता रहा हमको महीने का इतना हमको आप दिए, इतने समय से इतने समय तक लाइट फंसाइए। और जब नहीं हो पा रहा, जब वो ऊपर अधिकारी से फंसता है तो वो कहता है कि नहीं ये नहीं करना है आपको। तो इस समय तो हम लोग तो लाइट भी नहीं वो यूज़ कर रहे हैं। घर के यही जनरेटर मोहल्ले का है, या पैनल है, या छोटे छोटे इन्वर्टर है, छोटे छोटे बल्बों से काम चला रहे, बस उससे काम चला रहे हैं सर। हमारा तो 2 साल का बच्चा इसमें अंधेरे में रह के भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हमको तो सर बहुत दिक्कत हो रहा है, और लाइन कनेक्शन दे दे तो सब ये हो ही ना। सर मेरा नाम JP सिंह है। अभी हमारा 2 महीने से मकान बन रहा है। यहाँ लाइट वाली बहुत ज़्यादा समस्या है। हम लोग जब मकान बनने लगा तो कॉलोनी वालों ने मिलकर एक जनरेटर खरीदा, जिससे कॉलोनी में लाइट प्रदान की जाती है और पानी की व्यवस्था हो जाती है। लाइट के लिए पैनल का प्रयोग किया जाता है। लाइट यहाँ से करीब 500 मीटर पर 250 kVA का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। सेंट जेवियर में 3 फेज कनेक्शन दिया गया है। कॉलोनी के पास में बना हुआ एक ट्यूबवेल है, उसमें 3 फेज कनेक्शन दिया हुआ है। 10 HP का मोटर पड़ा हुआ है। ठीक, हम लोगों ने लाइनमैन से बात की तो उन्होंने कहा जिस तरह पिछले से सुविधा शुल्क देकर कुछ लोग जलाते रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी काम करते रहिए, वो भी दिन में नहीं रात में। तो सर हमारा मकान दिन में तो बन नहीं सकता और रात में ही बनना, तो हम कॉलोनी वालों ने एक व्यवस्था करके जनरेटर ले लिया, उससे काम कर रहे हैं। उसके बाद में दबाव बनाया, प्रार्थना पत्र दिया, तो रात को SDO महोदय, JE महोदय, लाइनमैन आए।
उन्होंने क्या देखा, क्या वीडियो बनाया, ये हम नहीं जानते, हम रहते नहीं हैं यहाँ पर। मकान बनता है, दिन में आते हैं, रात को चले जाते हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा कॉलोनी वालों से, आप लोग आइए, आप लोगों को बहुत भारी समस्या है, सांप बिच्छू, लड़के बच्चे पढ़ने वाले, कोई अनहोनी हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप लोग आइए, आप लोगों की व्यवस्था हम करते हैं बिजली की। प्रार्थना पत्र ले लिया। उसके बाद में कहा आप लोग ऑनलाइन करवा दीजिए। ऑनलाइन हो गया। उसके बाद में जेई या कुछ लोग वहाँ से सर्वे के लिए आते हैं। सर्वे करने के पश्चात डिमांड अपनी रखते हैं। डिमांड पूरी न कर पाने की वजह से वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद मालूम होता कि आप लोग डिफाल्टर हैं, बिजली की चोरी करते हैं। तो किसी पर 1,19,000, किसी पर 1,33,000, किसी पर 1,40,000, इस तरह 12-13 नोट से भिजवा दी जाती हैं। यदि हम लोग डिमांड पूरी कर देते तो शायद ये नोटिस नहीं प्राप्त होती। फिर इस संबंध में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से मिले तो लखनऊ दिल्ली चले गए थे। तो माननीय विधायिका जी ने अपने पत्र में लिखा कि जो नोटिस जारी की गई हैं उन्हें वापस करके और इन्हें बिजली देने का कष्ट करें। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय सीएम आवास पर मिले, वहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो केवल नोटिस की, वो भी नोटिस जब वो प्रार्थना पत्र माननीय विधायिका जी का देने के लिए वहाँ एक्शन ऑफिस जाया गया तो वहाँ पर दिया गया कि आपकी नोटिस है, लेते जाइए, 31 तारीख को। रामविलास शर्मा। हाँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, मुझे लाइट चाहिए, समझे। हाँ, लाइट चाहिए। हम लोग गए, होगी पास गए, वहाँ भी पीएनओ की दरख्वास्त ले ली, कहीं की भी रख दो, ले ली, और कहीं की देखा जाएगा। उसके बाद हम सांसद पास गए, सांसद भी नहीं कुछ किया। और उनके विधायक जो थे उन्होंने मतलब एक एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि पावर हाउस में देना जाए के। पावर हाउस वालों ने देखा कि उन्होंने अपनी मतलब जो रिपोर्ट थी वो अपनी फाइल में लगा ली। फाइल लगाने बाद में हम लोगों की आरसी काट दी कि मतलब ये पहले आप लोग जुर्माना भरो। तो हमारा निवेदन ये है कि सरकार से हमको लाइट चाहिए। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ हमको हो गए 2 साल रहते। 2 साल से आप अपनी बिजली की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं? अब कैसे साहब पूरी जगह अभी तो जैसे हमारे देहात में जो थे तो पहले जानते दिया से काम करते थे। अब शहर में ये भीखा परिवार की मतलब लगे में बस्ती है, नई कॉलोनी बनी हुई है, समझे। अब यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम जैसे अब लाइट चाहिए। और अगर नहीं कोई सुनता है, जो कोई नेता आएगा मतलब वोट मांगने के लिए, तो भैया हम लोग बार बार जाते हैं, अब वो एक बार आते हैं, हम लोग बार बार फरमान करते हैं, वो एक बार भैया हमको देखना, भैया हमको देखना, हम खड़े हुए हैं, वो अपनी में अब कोई नहीं सुन रहा है। तो अब तो चुनावी वर्ष है, अभी तो चुनाव वोट होना ही है। हाँ, चुनाव आ रहा, आएंगे मतलब 2-4 बार आएंगे, उसके बाद भैया हम जीत जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता है। हमको मौर्या। बेटा लाइट आती है आपके यहाँ कि नहीं आती है? नो। तो आप लोग क्या लाइट से क्या दिक्कत है, आपको लाइट नहीं आती तो? हमें पढ़ने की बहुत दिक्कत होती है और लाइट भी नहीं आती है। और मम्मी खाना लाइट मोबाइल जला के वो बनाती हैं। और अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है मम्मी को? हाँ। अच्छा, आप पढ़ भी नहीं पाती हैं रात में? नहीं। अच्छा ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? आयुष सिंह चौहान। आपको क्या दिक्कत होती है? हमको पढ़ने की दिक्कत होती है, रात में लाइट नहीं आती है, मम्मी को रात में खाना नहीं बना पाती इसलिए। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या नाम बेटा? वैभव कुमार मौर्य। क्या दिक्कत है बेटा? लाइट की बहुत दिक्कत है, हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं, इसीलिए सवेरे उठ चल नहीं पाते हैं। और स्कूल में मैम डांटती हैं कि याद करके आना, इसीलिए लाइट की बहुत दिक्कत है। भाई वहाँ लाइट नहीं आती है, जब रात को खाना खाते हैं तब लाइट नहीं आती, जब पढ़ते हैं तो कैंडल जला के पढ़ते हैं, जब याद करने को मैम कहती हैं तो याद नहीं करते हैं, और जब जाते हैं स्कूल में तो मैम मारती हैं इसलिए। आप योगी जी को जानते हैं? कौन है योगी जी? महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? कि लाइट वाइट नहीं है, लगवा दीजिए। मानसी सिंह चौहान। क्या दिक्कत आती है आपको लाइट ना होने से? लाइट ना होने से हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, और स्कूल में मैम रोज डांटती हैं, काम नहीं पूरा होता है। चौहान।
क्या दिक्कत है आपको? लाइट नहीं है और हम लोग का घर भी कोने में है, जंगल है। कभी कदार तो सांप भी घुस जाते हैं घर में। जो काम स्कूल में दिया जाता है वो अगर हम दिन में कर लें तो कर लेते, वरना रात में हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। ऐसी बारिश होती है तो रात में छत पे लेटना पड़ता है। नींद भी नहीं पूरी होती है हम लोग की, जल्दी सुबह उठ नहीं पाते, लेट स्कूल पहुंचते हैं तो मैम डांटती हैं। हम बताइए। प्रियंका तिवारी। बताइए क्या समस्या आती है आपको? समस्या यही है कि पढ़ाई नहीं हो पाती किसी की भी, और दूसरा नींद भी पूरी नहीं हो पाती, रात भर में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग छत पे जो सोते हैं तो शीत बहुत गिरती है, बहुत दिक्कत है हम लोग को। लाइट की समस्या से तो सबको पता है, खाना भी बनाना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। और हर टाइम बस यही है कि गर्मी की बहुत दिक्कत होती है। अभी इस टाइम गर्मी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग अगर घर में भी पढ़ रहे हैं तो गर्मी की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है कि बाहर भी आके बैठते हैं तो हवा लगती है थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर बहुत गर्मी होती है। सचिन शुक्ला सर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रात में लाइट नहीं रहती और ऑनलाइन क्लासेस अगर अटेंड करनी होती तो फ़ोन में चार्जिंग नहीं है। और सुबह टाइम जितना अगर पढ़ पाओ तो ठीक है, वरना रात टाइम तो लाइट नहीं रहती, उससे बड़ी दिक्कत रहती है। और सर जितनी जल्दी हो सके लाइट का कनेक्शन हो जाए तो उतना बढ़िया रहेगा पढ़ाई वढ़ाई के लिए। सर मेरा नाम आदर्श सिंह है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर 12th पास। तो कैसे पढ़ाई करते हैं लाइट ना होने पे? सर सोलर लगाया है लेकिन वो भी लगभग चार्ज नहीं हो पाता है, लाइट नहीं रहती तो। और सर पानी लाइट नहीं है तो पानी की समस्या है, लाइट नहीं है तो पढ़ाई की समस्या है, और लाइट ही नहीं है तो सारी समस्याएं यहाँ पर अभी डेवलप हो रही हैं। कंट्री डेवलप हो रहा है, समस्याएं डेवलप हो रही हैं लाइट की वजह से सर हम लोगों की इस कॉलोनी में। और सर बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। इस बार सर ड्रॉप किया था इसलिए कि आईआईटी की तैयारी करेंगे। गांव से आए थे महानगर को पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो समस्या है सर ये हमें लगता है फिर से हमको गाँव भेजेगी। मतलब अगर आप लाइट की वजह से आपको लगता है कि आपको गाँव जाना पड़ेगा? हाँ जाना पड़ेगा। कोचिंग ज्वाइन किया है सर, ऑफलाइन जब से शुरू हुआ है वो भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ महानगर आना मुश्किल हम लोगों के लिए, 100 किलोमीटर है गांव। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि आप लाइट की समस्या को लेकर? बच्चों के भविष्य को देखें वो सर, और हम लोगों को लाइट दें। आशुतोष सिंह है। क्या समस्या? सर समस्या लाइट की है, पढ़ नहीं पाते हैं। इस बार मेरा 12th है बोर्ड, तो सीबीएसई ने नई गाइडलाइन निकाली है कि 2 बार बोर्ड हो रहे हैं, तो अभी नवंबर के लास्ट में भी बोर्ड हमारे हैं और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो हमें तैयारी भी करनी है। तो उसके लिए लाइट ही नहीं है, तो दिन में जितना पढ़ पाते उतना पढ़ पाते हो, दिन में सारे काम भी नहीं हो पाते, रात में ही टाइम मिलता है। दिन में स्कूल भी जाते हैं, उसका भी जो काम दिया जाता है वो भी करना होता है। तो यही प्रॉब्लम है लाइट की बस। आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है बहुत ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही पढ़ाई। इस पे आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को इस तरफ दृष्टि डालने के लिए कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को हल करें।